बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल कुरआन लहू फद्ल अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिन तअल्लमनल कुरआन फिल जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल कुरआनि जिनान फबिइज़्निल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल कुरआन। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज हमने क्लास 5 का लेक्चर 7 करना है, एक्सरसाइज 5.4 और पेज नंबर है 98। क्या करना है इसमें? हमने मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास जो पार्ट 1 है उसमें हमने सारी जितनी भी हमें उसके पार्ट्स दिए हैं हमने उसमें मल्टीप्लाई करना है। कुछ मल्टीप्लाई आप देखेंगे कि डेसिमल नंबर की होल नंबर के साथ होगी और कुछ आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर के साथ ही होगी। डेसिमल नंबर की बाय मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से मैंने आपको सिखाई है। आज हमने सिर्फ इस एक्सरसाइज में वो अप्लाई करनी है। जो नया मेथड है वो आज हम बाद में देखेंगे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे सिखाई थी कि आपने फर्स्ट स्टेप में सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 7 3s are 21, 3 4s are 12, 12 plus 2 14, 3 3s are 9, 9 plus 1 10। स्टेप 1 क्या था कि आपने डेसिमल नंबर की जो होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन है वो आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, या हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था? जो आपका डेसिमल नंबर है उसमें आप काउंट करें कि डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। और डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं? पॉइंट के बाद वाली वैल्यू डेसिमल प्लेसेस होते हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है, इसका मतलब सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है। जब हमें पता चल गया कि हमारा एक डेसिमल प्लेस है, अब हमने डेसिमल पॉइंट पुट करना है। किस तरह? राइट से लेफ़्ट हम काउंट करेंगे डेसिमल प्लेसेस की तादाद। 1 थी तो 1, ये 1 काउंट किया और हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ये थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर। इसमें जो पार्ट बी है आपकी बुक में, पार्ट बी, वो भी डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन बाय होल नंबर है। पार्ट डी भी ऐसे ही करना है, पार्ट ई बी, एफ बी, जी और एच नहीं, ठीक है। ये जो पार्ट हैं ये क्या है कि आपने डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है होल नंबर से। इसमें से मैं एक और करवा देती हूँ ताकि मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पार्ट ई करवा देती हूँ। 7.92, ठीक है, मल्टीप्लाई 10। अब इसमें भी देखिए क्या है, डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है? होल नंबर के साथ है। तो हमने क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट स्टेप में। करते हैं 0 0 0 7 0। नेक्स्ट स्टेप 1 2 2 1 9 9 1 7 7। देन ऐड 0 2 plus 0 2 9 plus 0 9 and 7। तो ये हमारा आ गया आंसर। फर्स्ट स्टेप में सिंपली मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड स्टेप में क्या हमने देखना है? डेसिमल नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, तो काउंट करेंगे 1 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। आंसर में यहाँ से 2 राइट से कैलकुलेट करनी है डिजिट्स 1 2, देन पुट द डेसिमल पॉइंट। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें से बी, डी और एफ ये आपने करना है ताकि आपको पता चले कि किस तरह करना है। अब जो है नेक्स्ट वो है पार्ट आपका, हम करते हैं सी, जिसकी स्टेटमेंट है 0.987 मल्टीप्लाई 4.5, ठीक है। ये आपका बुक में पेज नंबर 98 पे लिखा हुआ है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ गौर से देखें, ये क्या है? डेसिमल नंबर। ये क्या है? डेसिमल नंबर। अब हम करने लगे हैं डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर से। तो अब हमने इसको किस तरह करना है? फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? आपने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में।
कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन आपको पता है फ्रैक्शन नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर पे कन्वर्ट एग्जिस्ट करती है। तो इसका आप इसको फ्रैक्शन इस तरह बनाएंगे कि आपने इसका पॉइंट ख़त्म करके 1 लगा देना है और आगे जितने नंबर होंगे उतने 0, 1 2 3 डिजिट्स है 3 0। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे पॉइंट को ख़त्म करके आपने 1 लगाना है, आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने 0, 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में लिख देना है हमारा क्या आया है। 987 किससे मल्टीप्लाई होगा? 45 से। नीचे 1000 किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से। अब इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में आपको नज़र आ रहा है कि पॉइंट ख़त्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपली ऊपर लिखा हुआ है 987 को मल्टीप्लाई करें 45 के साथ। 987 मल्टीप्लाई बाय 45 करते हैं। 5 7 35, 3 कैरी। 5 8 40, 40 प्लस 3 43। 5 9 45, 45 प्लस 4 49। अब नेक्स्ट तो क्रॉस लगा देंगे यहाँ पे। अब 4 7 28, 8 लिखेंगे, 2 कैरी। 4 8 32, 32 प्लस 2 34, 4 लिखेंगे, 3 कैरी। 4 9 36, 36 प्लस 3 39। 5 8 11 14 तो क्या आंसर आया हमारा? 44415। तो हम यहाँ लिख देंगे 44415। अब नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से जो भी मल्टीप्लिकेशन हो 1000 की 100 से, तो आपने क्या करना होता है, 1 लिखना होता है और काउंट कर लेते हैं टोटल कितने ज़ीरो हैं। 1 2 3 4, तो 4 ज़ीरो है। इनकी तो बहुत सिंपली मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, अब देखें, अब मैंने आपको इस तरह से फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पहले सिखाया हुआ है। हम क्या करते थे, जब भी हमने इनको डिवाइड करना हो इस तरह की फ्रैक्शन को, तो हम ये करते थे कि हम गिनते थे कि जो नॉमिनेटर है, यहाँ 5 है, उसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 है। डिनोमिनेटर में कितनी है, 1 2 3 4 5 है। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर होती थी तो हम क्या लिखते थे, सिर्फ डायरेक्ट नॉमिनेटर लिखते थे। अगर वैल्यूज़ यहाँ पे कम होती, फॉर एग्जांपल यहाँ 4 होती और यहाँ 5 होती, तो हम नॉमिनेटर लिखने से पहले 0 लगा देते। और अगर यहाँ 3 होती, यहाँ 5 होती, तो हम 2 0 लगा देते। अगर यहाँ 2 होती, यहाँ 5 होती, तो हम यहाँ 3 0 लगा देते। इस तरह हम करते थे कि नॉमिनेटर लिखने से पहले हम उतने 0 लगा देते थे जितने यहाँ पे कम होते थे। लेकिन अब दोनों की जो तादाद है वो बराबर है, तो हम डायरेक्ट नॉमिनेटर लिख देंगे। तो हमने डायरेक्ट नॉमिनेटर लिख दिया 4 4 4 1 5। अब आपने गिनना है कि डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरो हैं। अब आपने 4 गिन लिया, तो अब आपने यहाँ से 4 काउंट करना है, 1 2 3 4 यहाँ। इसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगा देना है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपली सबसे पहले पॉइंट ख़त्म कर दें, नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दें, देन आपने सिर्फ देखना है कि डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में कितने का फ़र्क आ रहा है। जितना फ़र्क आ रहा है नॉमिनेटर लिखने से पहले उतने ज़ीरोज़ लगा दें, नहीं आ रहा डायरेक्ट नॉमिनेटर लिख दें। देन काउंट करें डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो हैं, काउंट करें 1 2 3 4, देन आप इस पर पॉइंट लगा दें। अब इसी से रिलेटेड जी और एच पार्ट है, ये आपने ख़ुद करना है इसी मेथड को फॉलो करते हुए। अब हम डिवाइड करते हैं इसी एक्सरसाइज में कि हमने अब डिवाइड किस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट है डिवाइड द फॉलोइंग। सिंपली उन्होंने कहा आप डिवाइड करें। अब हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमने इनका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करना है। 0.25 डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड करना है। सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे। किस तरह ख़त्म करते हैं, पॉइंट की जगह 1 लगा देते हैं, बाकी जितने डिजिट्स हैं उतने 0, 2 डिजिट्स हैं 2 0। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। क्या बना है, 25/100। अब इस डिवाइड के साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। आपको पता है जब भी डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो अगली फ्रैक्शन
क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ये 4 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/4। और अगर यहाँ पे होता, अगर यहाँ 2/4 होता तो इसका रेसिप्रोकल होता 4/2, यानी चेंज हो जाती है फ्रैक्शन। ये 4 था तो इसलिए ये 1/4 बन गया। अब हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो कर देंगे 25 1 जार 100 4 जार। अब करेंगे 25 1 जार 25, 100 4 जार 400। अब इस तरह से जब कोई भी चीज़ बाय की फॉर्म में आ जाए ऊपर और नीचे, तो हमने डिवाइड करना होता है। अगर आप इस तरह इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो इस तरह भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म बना लें। अगर ये दोनों किसी एक टेबल पर कैंसिल हो रहे हैं तो कर दें कैंसिल, जैसे ये 5 के टेबल पे हो रहे हैं। 5 5 जार 25, ठीक है, 5 8 जार 40 और 0 ऐसे ही। तो क्या है यहाँ पे आया है 5/80। अब देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई, जितना मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने कर दिया, और लास्ट वैल्यू हमारी क्या आई है 1/16। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। किस तरह से करेंगे, 1 हमारा अंदर, यानी ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो आप अंदर लिखते हैं और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आप बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड करना है। अब आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 16 की टेबल पे 1 नहीं आता। अब हम क्या करें, हमें यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यूज़ चाहिए और हमें लेनी पड़ेंगी, और हम हमेशा 0 ही लेते हैं, हम उसके अलावा कोई डिजिट नहीं ले सकते। अब हमने यहाँ पे वैल्यू लेनी है तो हम पहले ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, देन एक 0 लेंगे, ठीक है, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, देन 0 लेंगे। अब हमने देखा बाहर 16 है, अंदर 10 है, अभी भी ये छोटी वैल्यू है, अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रही। फिर क्या करेंगे, हम एक और 0 लगाएंगे और एक और 0 लेंगे। पहले स्टेप में आपको याद रखना है, आपको जितने ज़ीरोस चाहिए होंगे आपको उतने ज़ीरोस ऊपर लिखने पड़ेंगे। पहले स्टेप की बात कर रही हूँ, ये पहले स्टेप में ही करना है। लेकिन अगर आगे आपको कभी 0 चाहिए हुआ तो आप ऊपर 0 नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ ले लेंगे 0। अब 16 के टेबल में आप देखिए 100 आता है कि नहीं, या 100 से छोटा, तो 16 को हम 6 से करते हैं, चेक करते हैं कि 16 6 क्या होता है। 6 6 36, 3 कैरी, 6 1 6 + 3 9। तो देखिए 100 से छोटा है 96। अगर मैं 16 को 7 पे लेके जाऊंगी तो बड़ा हो जाएगा 100 से, तो मैं 16 को 6 पे ही रखती हूँ। 16 6 आर 96। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10 में से 6 नहीं, 0 में से 6 नहीं माइनस होता, 0 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 बन जाएगा, ये 9 रह जाएगा, देन इसको कैरी देंगे। 10 में से 6 को माइनस किया 4, 9 में से 9 को किया 0, तो 4 आ जाएगा। अब देखें 16 को टेबल में 4 नहीं आता, हमें फिर से 0 चाहिए। अब जो मैं 0 यहाँ लूँगी वो मैं यहाँ नहीं राइट करूँगी। मैंने बार बार आपको बताया, अगर एक पॉइंट लगाने के बाद जब हमें 0 चाहिए होते हैं तो हम वो ले लेते हैं, हमें कोई दोबारा ज़ीरोस नहीं लगाने पड़ते। अब 16 के टेबल में 40 देखते हैं, 2 जार करके देखते हैं, 6 2 जार 12, 2 1 जार 2 + 1 3 32। और अगर मैं 3 जार करूँगी तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, 40 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें 16 2 जार 32 लेना चाहिए। फिर माइनस करेंगे, 0 में से नहीं होता कैरी लेंगे, 10 में से 2 करेंगे 8, 3 में से 3 0। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास 8 आ गया। अब फिर 16 के टेबल पे 8 नहीं आता, हमें फिर 0 चाहिए, हम फिर 0 ले लेंगे। अब देखते हैं, कोशिश करने की हल हो जाए। अगर नहीं हल हो रहा, हमारे सेवरल स्टेप्स, बहुत ज़्यादा स्टेप्स करने के बाद भी हल नहीं हो रहा, तो हम वही आंसर रखते हैं। लेकिन अभी मे भी हो जाए, हम ट्राई कर लेते हैं। 16 को हम करते हैं, यहाँ 6 पे क्या था तो 96 आया था, हम 5 पे करते हैं। 5 6 = 30, 3 कैरी, 5 1 = 5 + 1 3 8। तो 16 5 जार 80 आया है। एंड देन माइनस का साइन। अब यहाँ पे जो हमारा 61 को 16 पे डिवाइड करने के बाद आंसर आया है वो लिख देंगे 0.0625। एक बात याद रखना है आपने कि अगर आपको पहले स्टेप पे 0 लेने पड़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा,
तो आप पॉइंट लगाने के पहले सबसे पहला ज़ीरो लिया तो हमने 0 पॉइंट लगाया, देन आपने जितने ज़ीरो लिखने हैं आपने पॉइंट नहीं लगाते रहना, आपने सिर्फ ज़ीरोज़ लेते जाना है। और सिर्फ पहले स्टेप में ऐसा होगा कि आपको ज़ीरो लिखने पड़ेंगे, देन आपको सिर्फ क्या करना है, ज़ीरो लेना है, ऊपर ज़ीरो नहीं लगाना। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट बी। पार्ट बी करते हैं हम इसका, जो है 555.05 05 डिवाइड बाय 0.005। अब देखिए, अब इसको डिवाइड करना है, मैंने क्या कहा था, पहले डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना है। किस तरह करेंगे, 555.05 पॉइंट हटा के 1 लिखेंगे, आगे 2 ज़ीरोज़, डिवाइड 0.005 पॉइंट हटा के 1 लिखेंगे, डिजिट काउंट करेंगे 3 है, 3 ज़ीरोज़। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, पॉइंट हमारा हट गया, गायब हो गया, तो हम उसको अब नहीं लिखेंगे अगले स्टेप में। ये चीज़ आ गई। आप देखें, ये इस 5 के पीछे लेफ़्ट साइड पे 3 ज़ीरोज़ हैं। अगर मैं लिखूं, अगर एक वैल्यू 5 है, उसके पीछे मैं जितने मर्जी ज़ीरो लिख लूं, उसने 5 ही रहना है। लेकिन अगर उसी वैल्यू 5 के बाद में ज़ीरो लिखूं तो उसमें फ़र्क आएगा, 50 बन जाएगा, 500 बन जाएगा, 5000 बन जाएगा, 50,000 बन जाएगा, 5 लाख बन जाएगा, फ़र्क आएगा। लेकिन पीछे ज़ीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसी वजह से जो यहाँ जितने ज़ीरोज़ हैं मैं उनको रेस कर दूँगी, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये क्या आ गया अब हमारे पास, 5/1000। अब क्या करना था नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइड के साइन को चेंज करना था मल्टीप्लाई में। तो जब डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो रेसिप्रोकल आ जाता है, फ्रैक्शन उल्ट जाती है हमारी। अब कैंसलेशन यानी सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखें, ये 2 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरो से कैंसिल। अब क्या रह गया है, यहाँ रह गया है 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ ये वाली वैल्यू रह गई, यहाँ रह गई 10/5। और 10/5 किसी एक टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो क्या सिंप्लीफिकेशन आई है आपकी, 55505 मल्टीप्लाई 2, नीचे क्या है 1 1 1 1 ज़ा 1 ही होता है। तो अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमने सिर्फ अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 5 5 5 0 5 2 2 5 ज़ा 10, ज़ीरो लिखेंगे 1 कैरी, 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 1, 2 5 ज़ा 10, ज़ीरो लिखेंगे 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11। तो हमारा आंसर क्या आया है, 111010। क्या आया है, 111010। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट पार्ट उसी तरह से है कि हमारे यहाँ पे डिवाइड करना है, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना होता है, डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना होता है। अब डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे किस तरह, पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे, बाकी ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़, पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे, बाकी ज़ीरोज़, 1 0। तो क्या आ जाएगा, मैंने पहले बताया ज़ीरो की वैल्यू पीछे कोई नहीं होती, आगे होती है, तो हम वो रिप्लेस कर देंगे, गायब कर देंगे, यहाँ से ये लिख देंगे। यानी अब हमने पॉइंट ख़त्म करके अपनी एक्सप्रेशन को लिख देना है। अब डिवाइड का साइन चेंज करना है मल्टीप्लाई में, दैट्स मीन के रेसिप्रोकल हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का, 10/45। अब देखें क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, एक ज़ीरो से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 545 मल्टीप्लाई, ये 1 ही है एक तरफ का, नीचे 100 मल्टीप्लाई 45। अब देखिए कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, तो ये 45 और ये 545 कैंसिल हो रहा है, किस पे, 5 के टेबल में, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, इन दोनों को इकट्ठे जब लिखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 5 9 ज़ा 45, ऊपर आ जाएगा 109
को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, या 100 है या 9 है, 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 900। ये अब हमारी एक्सप्रेशन आई है जो कैंसिल भी नहीं हो रही। देखिए 2 के टेबल में नहीं हो रही, 3 के टेबल में भी नहीं हो रही। तो अब हम क्या करेंगे इसकी जगह, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। कैसे? जो नोमिनेटर होता है वो हम अंदर लिखते हैं 109, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम बाहर लिखते हैं। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है ये 900 है, ये 109 है। तो 900 के टेबल में 109 तो आता ही नहीं है, हमें ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो ज़ीरो किस तरह लेंगे आप? यहाँ ज़ीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे, देन एक ज़ीरो लेंगे। अब सॉल्व करेंगे। अब ये 900 है, ये 1090 है। तो 900 1 जा 900, माइनस का साइन, 0 में से 0 0, 9 में से 0 9, 10 में से 9 1। अब ये 190 बन गया है। अब देखिए 900 है, 190 है, छोटा है, फिर 0 लेना पड़ेगा। अब मैंने कहा था जब 0 लेना पड़ेगा ऊपर 0 नहीं लगाना, हम सिर्फ यहाँ लेते रहेंगे। अब 900 को 1 से करेंगे तो 900 ही आएगा। 900 को 2 से करके देखते हैं। 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 9 2 जा 18। ये 1900 है, ये 1800 है। इसका मतलब ये ठीक है। 900 2s आर 1800। फिर माइनस करेंगे 0 0, 9 में से 8 1, 1 में से 1 0। अब 100 आ गया। अब फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी वैल्यू, यहाँ पे छोटी वैल्यू, फिर 0 चाहिए, एक और 0 लगाएंगे। अब 900 और ये 1000, तो 900 1s आर 900, 0 0, 10 में से 9 1। फिर देखिए वही चीज़ आ रही है दोबारा 100, फिर 0 लेंगे, फिर हल करेंगे 900 1s आर 900, फिर माइनस करेंगे 0 0 1। यानी ये 100 बार बार आए जा रहे हैं। हम जितने बारी भी 0 लेंगे वो 1 ही आता जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा 0.12 1 1 1 1 1 1 1, क्योंकि आपका रिमाइंडर हमेशा 100 बचना है और आपको 0 लगा के फिर उसको हल करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जो ख़त्म नहीं होगी। तो इसका सिर्फ हम आंसर लिख देंगे कि जो आंसर आ रहा है वो इसका 0.121। उसके बाद आपको खुद भी समझ आ रही होगी हम जितनी मर्ज़ी कैरीज ले लें 1 ही आ रहा है। तो आप यहाँ पे बस जितना हमने सॉल्व किया है 2 तक किया है, तो हम यहाँ 2 1 ही लिख देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि है पार्ट डी। अब देखिए पार्ट डी है, इसको किस तरह करना है। सबसे पहले हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। अब इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, सिर्फ इसमें है, तो हमें इसका चेंज करना पड़ेगा। 9.945 डिवाइडेड बाय 1000। किस तरह करेंगे? इसका पॉइंट रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह 1 आ जाएगा। बाकी जितने डिजिट्स उतने 0, 3 डिजिट्स हैं 3 0। क्या बनी फ्रैक्शन? 88945 डिवाइडेड बाय 1000। अब देखिए ये डिवाइड का साइन चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, और ये रेसिप्रोकल आ गया 1000 का 1/1000। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 889945। और नीचे मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था, आपने ज़ीरोस देख लेने, 3 zeros 3 zeros 6 zeros। अब देखें, अब मैंने कहा था कि किसी भी डिनोमिनेटर के नीचे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी इस तरह से कोई वैल्यू आ रही होगी तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे? आप सिर्फ गिनेंगे नोमिनेटर में कितनी वैल्यूज़ है। आप गिने 1 2 3 4 5 6 हैं। डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6 7, एक का फ़र्क आ रहा है। तो मैंने कहा था जब एक का फ़र्क आ रहा होगा तो आप क्या लिखेंगे? 1 0 लिखेंगे, देन नोमिनेटर की वैल्यू। डिवाइड ना करें इसको, इस तरह से कर लें, ये जल्दी हो जाता है। 9945। पहले आपने क्या करना है? जितने ज़ीरोज़ का फ़र्क आ रहा है उतने ज़ीरोज़ लिख के नोमिनेटर की वैल्यू लिख देनी है। देन आपने काउंट करना है कि आपके डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो हैं। 6 0 है, तो आपने यहाँ से 6 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। ये आपकी डिवीजन हो गई, इतनी सिंपली। अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरह ये वाला पार्ट करना है। यहाँ पे भी सिर्फ एक के पास डेसिमल पॉइंट है तो हम उसी को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे 2 zeros आते हैं क्योंकि ऊपर 2 डिजिट थे, यहाँ डिवाइड की जगह 10। अब क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास? 17792 डिवाइडेड बाई 100। डिवाइड चेंज होगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 1/10।
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 17792 और इसको जब इससे 100 को इसी तरह मल्टीप्लाई करना है 1 लिख देना, कितने ज़ीरोज़ है 2 और 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पे ऐसी वैल्यू आ रही है जिसका डिवाइड करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 है, एक ज़ीरो का फ़र्क आ रहा है, एक ज़ीरो लिख देंगे 1 यहाँ पे, ठीक है 2 सॉरी एक ज़ीरो लिखना था ना, देन नॉमिनेटर की वैल्यू 17792 ठीक हो गया। अब आप काउंट करें कितने ज़ीरोज़, नीचे 3 ज़ीरो हैं, यहाँ से हम 3 काउंट करेंगे और डेसिमल पॉइंट लगा देंगे 1 2 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका जी और एच पार्ट आपने करना है, वो डेसिमल और डेसिमल से ही उसको करना है जो मैंने आपको सिखाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफ़िज़।